मैं भारत ज्ञान भूषण ज्योतिष वैज्ञानिक सलाम इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूं। अब चुनाव समाप्त होकर अब रिज़ल्ट आने वाला है, सब में क्यूरियोसिटी है और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या रिज़ल्ट होगा। तो हम बता दें कि ज्योतिष जो है भविष्य का आकलन करता है, भविष्य नहीं बताता। उसी आधार पर आप समझ लीजिए इस समय देश का समय बहुत बढ़िया चल रहा है और आर्थिक रूप में विकसित होने का लगातार चल रहा है। तो ऐसा हमारे देश की बागडोर उनके हाथ में आएगी जो राष्ट्र को विकसित कर सकें और आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक देश को अच्छा मुकाम लगातार मिलता रहे। इसलिए हमारे देश के जो ग्रह चल रहे हैं इस समय, वो मंगल केतु से संबंधित जो भी व्यक्ति होगा, जिसका मंगल केतु से संबंधित ग्रह बढ़िया चल रहा होगा, वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा और वो देश का प्रधानमंत्री अगस्त 30 तक रहने के योग है। तो इस प्रकार से निश्चित रहिए, कोई भी प्रधानमंत्री बने वो देश हित और राष्ट्र हित में ही होगा। सबको इंडिया सलाम। दरअसल चाहे मैच हो चाहे चुनाव हो, दोनों पक्षों की जब तक जन्मपत्री सामने ना हो और वो भी जन्मपत्री एक्यूरेट होनी चाहिए, तब ही उसकी गणना सटीक के लगभग संभव हो सकती है। अब इस समय जैसे फिल्मी सितारे हैं, कुछ फिल्मी सितारे खड़े हैं, तो जो उपलब्ध जन्मपत्रियाँ उसमें कंगना रनौत के जीतने की संभावना है, मालिनी जी के जीतने की संभावना है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जिनके जीतने की संभावना है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के जीतने की संभावना कम है। जैसे रवि किशन जी हैं तो उनकी कुछ कम है, लेकिन अपोजिशन में कौन खड़ा है उसकी जब तक कुंडली नहीं होगी तब तक सही आकलन नहीं किया जाएगा। अब पूरे राष्ट्र के लिए जो चुनाव की जो पार्टियां हैं, अन्य चुनाव की पार्टियां हैं, उनमें भी उनकी जो जन्मपत्री उपलब्ध हैं, तो कुछ जन्मपत्री ऐसी हैं जो कि इस समय जो चल रही हैं, राष्ट्रीय दल जो चल रहे हैं, उनमें अधिकांश लोगों की कमज़ोर कुंडलियां नज़र आती हैं और उसमें इतनी कमज़ोर भी हैं कुछ की तो जमानत जब्त हो, कुछ की इस बार जमानत जब्त होने के ज़्यादा योग चल रहे हैं। तो इस प्रकार से मिला जुला करना है, लेकिन इस बात का संतोष है कि जो भी बनेगा, जो भी पार्टी देश में बनेगी, वो राष्ट्र हित में ही बनेगी और राष्ट्र के लिए एक बेहतर योग डेवलप हो सकेंगे। इसलिए इस बात का संतोष है और आपको भी इस बात का संतोष होना चाहिए। सबको शुभकामनाएं। अरुण गोविल जी की बताते हैं कि कोई उम्र 72 वर्ष बताता है, लेकिन मेरे पास जो जन्म कुंडली है वो सन 58 की है। तो ऐसी स्थिति में जो सन 58 की कुंडली है उसमें तो उनके विजय होने के योग आ रहे हैं। अब वास्तव में क्या योग हैं इसका तो कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि अपोजिशन की कुंडली मेरे पास नहीं है, इसलिए इसका सही आकलन करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो मेरे पास आकलन है उसी का मैं बता पाऊँगा। और इस तरह से जो बड़े बड़े राजनेता हैं और बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक हैं, स्टार हैं, उनकी सटीक कुंडली होनी चाहिए। और यदि हाथ भी, हथेली की भी छाप हो या हथेली की फ़ोटो भी हो, तो ऐसे में बड़ा जन्मपत्री का मिलान भी हो जाता है कि ये सही कुंडली है भी या नहीं है। तो इसलिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। हम खुद भ्रमित हों तो क्या व्याख्या करें और क्या आख्या करें। तो जो भी उपलब्ध हमारे पास है उसमें सिर्फ इतना पता है हमें कि देश का अच्छा समय चल रहा है और देश का अच्छा समय चल रहा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरा व्यक्तिगत चैनल भारत ज्ञान भूषण नाम से चलता है, उसे ज़रूर देखिए। नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी और उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको देखिए ताकि आप भारतीय संस्कृति से लगातार जुड़े रहें, धर्म संस्कृति से जुड़े रहें, ज्योतिष से जुड़े रहें और ऋषियों की धरोहर और परंपरा से हम जुड़कर इस देश का भी उत्थान करें, अपना भी उत्थान करें।